तमाम सरकारी पहल, स्कूली शिक्षा और सामाजिक चर्चाओं के बीच आज भी हमारे देश में बेटा बेटी के बीच फर्क मौजूद है। आए दिन खबरों में दिल दहलाने वाली घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसमें बेटे की चाह में लोग बेटियों की गर्भ में ही हत्या कर देते हैं। कभी नाले तो कभी कचरे के ढेर में भ्रूण मिलते हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेटियों पर जान छिड़कते हैं। बेटी का पैदा होना किसी उपहार से कम नहीं है। ऐसी ही हैं एक डॉक्टर शिप्रा धर, जो अपने नर्सिंग होम पर बच्ची पैदा होने पर मिठाइयाँ बांटती हैं। यही नहीं, बेटी हुई तो ये लेडी फीस भी नहीं लेती। डॉक्टर शिप्रा धर ने BHU से MBBS और MD की पढ़ाई की है। वो वाराणसी के पहाड़िया क्षेत्र में नर्सिंग होम चलाती हैं। कन्या भ्रूण हत्या रोकने और लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये अलग मुहिम चला रखी है। आपको बता दें, नर्सिंग होम में बच्चे के जन्म पर उसके परिवार के साथ ही पूरे नर्सिंग होम में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। बच्ची के जन्म को बढ़ावा देने के लिए वो नर्सिंग होम में बेटी के जन्म पर कोई भी डिलीवरी चार्ज भी नहीं लेती हैं। डॉक्टर शिप्रा धर श्रीवास्तव कहती हैं कि लोगों में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच अभी भी है। मुझे अक्सर ऐसी सूचनाएं मिलती रहती हैं जिससे मुझे काफी ज्यादा दुख होता है। कई बार लोग गरीबी के कारण रोने भी लगते हैं। मैं इसी सोच को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि बेटी के जन्म पर वो ना तो फीस लेती हैं और ना ही अस्पताल में बेड चार्ज लिया जाता है। अगर ऑपरेशन करना पड़े तो वो भी मुफ्त में है। डॉक्टर शिप्रा के नर्सिंग होम में बीते कुछ वर्षों से अभी तक 100 बेटियों के जन्म पर कोई भी चार्ज नहीं लिया गया है ना काबिले तारीफ। डॉक्टर शिप्रा धर के अस्पताल की इस मुहिम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब खबर हुई तो वो भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए। कई महीनों में जब PM मोदी वाराणसी आए थे तो डॉक्टर शिप्रा उनसे मिली थी। PM ने बाद में मंच से अपने संबोधन में देश के सभी डॉक्टरों से आह्वान किया था कि वो हर महीने की 9 तारीख को जन्म लेने वाली बच्चियों के लिए कोई फीस ना लें। इससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को बल मिलेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर शिप्रा ने गरीब लड़कियों की शिक्षा का भी बीड़ा उठाया है। वो नर्सिंग होम में ही लड़कियों को पढ़ाती भी हैं। यही नहीं, वो गरीब परिवारों की बेटियों को सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ दिलाने में भी मदद करती हैं। डॉक्टर शिप्रा के पति डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव भी फिजिशियन हैं और वो भी इस नेक काम में अपनी डॉक्टर पत्नी का पूरा साथ देते हैं। डॉक्टर शिप्रा धर का मानना है कि सनातन काल से बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। देश विज्ञान तकनीक की राह पर भी आगे बढ़ रहा है। इसके बाद भी कन्या भ्रूण हत्या जैसे कुकृत्य एक सभ्य समाज के लिए अभिशाप है। जी, ये तो बात सही है, क्योंकि इतना सारा पैसा लगाकर और बेटियां होने पे वो एक भी पैसा लेती नहीं है। उनकी सारी की सारी दवाइयाँ, ऑक्सीजन, जितने भी चीज़ होती हैं वो एक भी पैसा नहीं लेती। और ये काबिले तारीफ़ ही है ये एक तरीके से, और बिल्कुल सपोर्टिव। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश करती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी जो को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। ऐसा बहुत से हॉस्पिटल्स में होता है कि मान ऑपरेट करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि जो भी आए यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज़ वो नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा प्रेफर करती हैं। जी 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 जी, ऐसा बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो बेटियां बेटों से ज़्यादा ही हैं। ओलंपिक में देख लीजिए आप, मीराबाई चानू वो भी मेडल लेके आई हैं। चाहे आप साइना नेहवाल को देख लीजिए, वो 2nd टाइम मेडल लेके आई हैं। एक्चुअली होता ये था कि जब भी बिटिया होती थी तो कुछ बहुत उत्साह नहीं रहता था लोगों के उसमें। और अक्सर जैसे बिटिया हुई और उसके बाद हम लोग लेबर रूम में या OT में जैसे बेटा हुआ तो अंदर ही वहीं से आवाज़ सुनाई देने लगती थी, अरे बेटा भैला, बधाई बधाई। और बिटिया हो तो सब बाहर एकदम शांत। तो बड़ा अजीब लगता था कि ऐसा क्या है कि मतलब बेटे के होने में लोग इतना खुश होते हैं, बेटियों के होने में कोई ऐसी खुशी खास नहीं रहती है। तो फिर एक दिन ऐसे ही हमने अपने हस्बैंड डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव से कहा कि डॉक्टर साहब, बड़ा अजीब लगता है जब बेटियां होती हैं तो कोई उत्साह नहीं लगता है इन लोग के उसमें, कुछ ऐसा किया जाए कि खुशी हो थोड़ी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहती हो तो उनसे कोई डिलीवरी चार्ज ना लो। मतलब बेसिकली ये सोच मेरे हस्बैंड की ही है। उन्होंने कहा कि अगर आप उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहती हैं तो कोई डिलीवरी चार्ज मत लीजिए। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए वाराणसी से अमल कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।